सबसे बड़ा भिखारी। कहानी है एक राजा जो कि अपने मंत्रियों के साथ में शिकार खेलने जाता है। तो शिकार खेलते खेलते कब रात हो गई किसी को पता नहीं चलता, लेकिन रात के अंधेरे में उसके मंत्री ना जाने कहाँ खो जाते हैं। तो राजा घबरा सा जाता है कि भाई मैं अकेला हूं यहाँ पर और ये ना हो मुझ पर कोई हमला कर दे। तो उसकी नजर एक रोशनी की तरफ पड़ती है जो दूर कहीं दिखाई दे रही थी। तो वो उस रोशनी की ओर चल पड़ता है। जब रोशनी के नजदीक पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर एक झोपड़ी है और कुछ आवाजें वहां पर आ रही हैं। तो वो अपने घोड़े को एक दरख्त के साथ बांध के विचार करने लग जाता है कि अगर मैं इसी भेष में जाता हूँ, कहीं मुझे लूट ही ना ले, मेरा कत्ल ही ना कर दे, तो मुझे ये अपना ये भेष बदल कर जाना चाहिए। तो अपना भेष बदलता है और उस झोपड़ी में पहुंच जाता है। उस झोपड़ी में एक किसान और उसकी पत्नी रह रही है। तो जब वो उस किसान और उसकी पत्नी से मिलता है तो कहता है कि मैं एक राहगीर हूँ, रास्ता भटक गया हूँ, कृपया मेरी मदद कीजिए। तो वो किसान उसको खाने को रोटी देता है, नहाने को पानी देता है और उसके सोने के लिए उसको बिस्तरा देता है, उसकी खूब सेवा करता है। जब सुबह हुई तो राजा अपनी सच्चाई बताता है कि क्या आप जानते हैं मैं कौन हूं? तो किसान का जवाब था कि नहीं, हम नहीं जानते आप कौन हैं और हमें इस बात से कोई लेन देन नहीं है कि आप कौन हैं कौन नहीं है। हमारे लिए आप एक अतिथि थे और अतिथि की सेवा करना हमारा फर्ज है। सो इसी भावना को लेकर हमने आपकी सेवा की। राजा उसके जवाब से बहुत प्रसन्न होता है। तो बताता है कि मैं इस नगरी का राजा हूं और एक प्रमाण पत्र के भांति उनको वो एक कागज का टुकड़ा देता है कि आपको जब भी जिंदगी में कोई कष्ट आए तो आप मेरे पास आ सकते हैं। किसी भी तरह की मदद की आपको जरूरत हो, आपको राजमहल में एक कागज दिखाने के बाद सीधे मेरे से मिलने की अनुमति होगी, आपको कोई नहीं रोकेगा। तो राजा इतनी बात कहकर चले जाता है। तो कुछ ही महीनों बाद वो किसान जहां रह रहा था वहां पर अकाल पड़ जाता है। तो उस किसान की पत्नी उस किसान को याद दिलाती है कि राजा ने हमें एक बार ये कागज का टुकड़ा दिया था, क्यों ना आप राजन से मिलें और उनसे मदद मांगे। तो कई बार तो उस किसान ने मना किया, लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर किसान राजी हो गया और राजमहल की ओर चल पड़ता है। जब वो कागज का टुकड़ा किसान उस द्वारपाल को दिखाता है तो दिखाने के बाद द्वारपाल उस किसान को महल में राजा के कक्ष में जाने की अनुमति दे देता है। तो जब राजा के कक्ष में वो किसान पहुंचता है तो वो राजा प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, तूने मुझे बहुत दिया, मैंने जो मांगा तूने वही दिया, तूने कोई कमी नहीं रखी। लेकिन भगवान, मेरी तृष्णा अभी भी पूरी नहीं हुई। कुछ राज्य है जो मैं जीतना चाहता हूं, उनका धन दौलत जो उन राज्य में है वो मैं अपने महल में लाना चाहता हूँ।
हे भगवान मेरी सहायता कर, मुझे वो धन दौलत अपने महल में लाने के लिए मेरी मदद कर। तो ये जब सब बातें वो भगवान के साथ में कर रहा था, तो पीछे खड़ा वो किसान उसकी ये सब बातें सुनता था। तो किसान वो जो कागज का टुकड़ा था वहीं पर फेंक के वापस अपनी झोपड़ी में आ जाता है। तो राजा जब देखता है कि वो कागज का टुकड़ा जो जमीन पर पड़ा है ये मैंने उस किसान को दिया था, तो वो द्वारपाल को बुलाता है कि ये कागज का टुकड़ा कहाँ से आया। तो द्वारपाल बताता है कि एक किसान आपसे मिलने के लिए आया था, आया तो बहुत टूटा हुआ सा था, लेकिन जब वो यहाँ से गया है तो बहुत उत्तेजना में था, वो भागा भागा गया है। तो राजा ने सोचा कि शायद उसको कोई मुसीबत होगी, इसीलिए वो आया था, लेकिन मेरी सहायता लिए बिना ही चला गया। देखो तो सही कि वो चला क्यों गया। तो राजा फिर से उस झोपड़ी की ओर, किसान की झोपड़ी की ओर चल पड़ता है। जब वो किसान के पास पहुंचता है तो किसान से पूछता है तुम महल में आए भी और मुझसे बिना मिले आ गए। तो किसान का जवाब था कि हे राजन, जब मैं आपके पास मदद के लिए गया तो आप तो खुद उस भगवान से मांग रहे थे, तो मैंने सोचा कि अगर इसके पास सब कुछ होने के बावजूद भगवान इसे दे रहे हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, क्या भगवान को इस बात की चिंता नहीं। तो राजन, मैंने आपसे मांगने से अच्छा उसी से मांगना अच्छा समझा जिससे आप मांग रहे थे। मैं तो सोच रहा था कि मैं आज भिखारी बनकर जा रहा हूं, लेकिन आप तो मुझसे भी बड़े भिखारी निकले। तो दोस्तों, ये फैसला आपने करना है कि इनमें से बड़ा भिखारी कौन है। अगर आपसे कोई मदद मांगता है तो ये मत सोचिए कि हाँ मैं ही इसकी मदद कर सकता हूं। नहीं, शुक्रगुजार 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 होइए उस रब के कि भगवान ने आपको किसी के मदद के काबिल बनाया है। मदद कीजिए, शुक्रिया कीजिए। और एक बात बताऊं, मांगिए उससे जो देकर वापस नहीं लेता, और वो पता है कौन है? वो ऊपर वाला अल्लाह, वाहेगुरु, राम, सब वही है, वही करता है। अगर आप उसके साथ जुड़े रहते हो, अगर आप उसके साथ जुड़े रहते हो तो वो जिंदगी में आपको टूटने नहीं देता। अगर आप उसके साथ जुड़े रहते हो तो वो आपको कभी टूटने नहीं देता। आजमा कर देखना जिंदगी में इस बात को। शुक्रिया।